हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक रहने वाला है, मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जो कि मेरे और आपके जैसे मिडिल क्लास लोगों पे है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक कॉरपोरेट जॉब करता हूँ। और जो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो मैंने हर्डल्स देखे हैं और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, तो उनको रखते हुए तो मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है, हम अपने और मेरे जैसे आप भाई लोगों पे, ताकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे मन में हमेशा घूमती रहती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने नहीं वाला हूँ, जस्ट मैं अपने और आपके जो मन के अंदर जो बातें चल रही हैं मैं उनको बाहर निकालने वाला हूँ, ताकि आप ये ना सोचें कि ऐसे ही मतलब हमारे जैसे लोग सिर्फ हम ही हैं इस दुनिया में, हमारे जैसा कोई नहीं है, बाकी सब मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो गाइज़, ऐसा नहीं है, सब अपनी अपनी जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो गाइज़, आज का टॉपिक रहने वाला है, सैलरी आती है, पैसा नहीं बचता। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती होगी। कई 20,000 कमाते हैं, कई 30,000 कमाते हैं, कई 50,000 कमाते हैं, कई 60,000 कमाते हैं, लेकिन चीज़ें उनके साथ ऐसी होती हैं कि वो चाहे जितना मर्जी कमा लें, लेकिन एंड ऑफ द मंथ पैसा जो है जेब में नहीं रहता है, बचता नहीं है। क्योंकि खर्चे उस हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे सैलरी आने से पहले ही हमारे खर्चे जो हैं डिवाइड हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, सैलरी आती है, पैसा क्यों नहीं बचता। तो हर महीने जो है सैलरी आती है, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले पैसा क्यों ख़त्म हो जाता है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये सवाल आपने भी ज़रूर अपने आप से पूछा होगा। तो मैं कोई वैसे फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ या कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको एडवाइस दूंगा कि कैसे पैसे बचाएं, क्योंकि मेरे खुद के नहीं बचते हैं। तो मैं जस्ट अपने मन की बात आपके साथ रख रहा हूँ, होप आपको भी अच्छी लगे, आप अपने आप को मेरे से रिलेट कर सको। अगर रिलेट करते हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आप मुझे सपोर्ट करना। तो मैं बस एक आम आदमी, एक आम मिडिल क्लास आदमी हूँ जो अपनी और आपकी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हर घर में कॉमन है, और लेकिन बात नहीं हो पाती। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में शेयर नहीं कर पाते, जो जो सोचते हैं वो हमारा, मेरा, हमारा, आपका, वो हमारे मन में ही रह जाता है। हम किसी के साथ इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते, इवन कि हम अपनी घर वालों के साथ भी शेयर नहीं कर पाते इन चीज़ों को। तो आज हम शेयर करेंगे आपस में। मिडिल क्लास आदमी की इनकम फिक्स होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी है। वो जो इनकम जो हमारे हाइक लगता है वो एक टाइम आने पे लगता है, और उस हाइक के लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है पूरा साल। और जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारी सैलरी आने से पहले ही डिसाइड हो चुके होते हैं, कि जैसे कि घर का रेंट, ईएमआई, स्कूल फीस, घर के ग्रोसरी खर्चे, बिल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब हर महीने लाइन लगा के खड़े होते हैं कि जैसे सैलरी आए, और आते ही सैलरी गायब। सैलरी सिर्फ आती नहीं है, वो ऑलरेडी बनती हुई आती है। समझ रहे हो इस बात को, कि सैलरी सिर्फ आती नहीं है, वो ऑलरेडी बनती हुई आती है कि मुझे कहाँ कहाँ खर्च होना है। मैं आ तो रही हूँ, बट मैं रुकूंगी नहीं, मैं आऊँगी और चली जाऊँगी, जिस तरह आई हूँ उसी तरह चली भी जाऊँगी। तो कई लोग तो ऐसे होंगे कि महीने के एंड तक पैसे ही नहीं बचते हैं, जैसे मैं हूँ।
मेरे तो आते ही जैसे 8 तारीख को सैलरी आती है तो मैं तो भाई जी 15 से 16 तारीख तक तो मैं वैसे ही खाली हो जाता हूँ। एंड ऑफ द मंथ मेरे पास बस वही बचते हैं अराउंड 1000 रुपया, 1200, 1500 काइंड ऑफ इस तरह के जो है अपनी सेविंग रहती है। तो हम सोचते हैं पहले सब खर्च कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम सेव करेंगे, लेकिन वो जो सेव करने का जो हमारा प्लान होता है वो साला धरा का धरा ही रह जाता है। पर सच ये है कि कुछ भी नहीं बचता एंड में। ये आपके साथ भी होता होगा। सेविंग मिडिल क्लास आदमी के लिए हैबिट नहीं है, बस वो एक सपना रह जाती है कि काश हम भी थोड़ा बचा सकें, जो कि बचता नहीं है। और जो हमारा एक सबसे बड़ा सैलरी का सबसे बड़ा दुश्मन जो बैठा होता है वो है हमारी इमरजेंसी, जो कि कभी भी आ जाती है। इमरजेंसी का हो तो जैसे कोई भी सडन बीमारी आ गई, बच्चों की स्कूल की डिमांड, घर का खर्चा कहें तो जैसे आप कभी खाना बना रहे हो और जेब में पैसा है नहीं है, लेकिन सिलेंडर ख़त्म हो गया, अब क्या करें? तो बंदा कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाता है, लेकिन बंदा हार नहीं मानता। घर तो चलाना ही है, पैसा ही है, लेकिन जुगाड़ से तो घर चल ही जाता है। हाँ, पैसे से ज़रूरतें पूरे हो सकती हैं, लेकिन जब पैसा नहीं बचता तो उस वक्त हमारे जुगाड़ काम आते हैं। लाइक जैसे हमारे यार दोस्त, कुछ अच्छे यार दोस्त भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन और जब इमरजेंसी की बात आती है तो पूरा बजट हिला के चली जाती है। एक बार में ही पूरे जो हमारे 8-10 महीने की जो प्लानिंग होती है उस पर एक साथ ही पानी फिर जाता है। उसके लिए फिर हमें अगले 2-3 साल के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार पिछला तो सब कुछ हिल गया, अब आगे आने वाले का क्या सोचें, क्या करें। तो गाइज़, मिडिल क्लास आदमी सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो कंपैरिजन में खर्च कर देता है। कंपैरिजन बोले तो जैसे कि बच्चे का स्कूल, मोबाइल, कपड़े, शादी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में अगर हमने उन चीज़ों पे खर्च नहीं किया तो। यह भी एक बहुत बड़ा मसला है, लोग क्या कहेंगे। साले वो 4 लोग की जो बातें होती है ना, वो 4 लोग की बातें जो है बंदे को पूरा डुबा के चली जाती हैं। कहते हैं ना, लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का तो काम ही कहना है, लोग क्या कहेंगे। उन्हें अगर आप सोने की थाली में भी परोस के दोगे तो उसमें भी नुक्स निकाल के जाएंगे। और वो जो लोग होते हैं खासकर अपने ही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते। दूसरे तो फिर भी कहेंगे कि नहीं यार बंदे ने बहुत अच्छा किया जो भी किया, लेकिन कुछ ऐसे अपने होते हैं, उनको आप सोने की थाली में भी परोस के दोगे ना तो वो कभी उस चीज़ को अच्छा नहीं कहेंगे कि कहीं ना कहीं कि हाँ इसमें नमक कम था, इसमें मिर्च ज़्यादा थी। आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है। और इस कंपैरिजन का बिल जो होता है वो कभी क्लोज़ नहीं होता, वो ऐसे ही चलता रहता है। आज इसका कंपैरिजन, कल उसका कंपैरिजन। सच ये है कि पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तो तब होती है जब घर पे प्रेशर आते हैं, वो कमाने वाले पे प्रेशर आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी होती है कि घर का, सोसाइटी का, फ्यूचर का। और जब प्रेशर ज़्यादा हो तो पैसा कब चला जाता है वो पता ही नहीं चलता। ये चीज़ सबके साथ होती होगी। मिडिल क्लास आदमी पैसा नहीं उड़ाता, वो पैसा संभाल के खर्च करता है, जो कि फिर भी उसे हमेशा लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा होता है। वो तो अपनी ओर से सब कुछ ठीक कर रहा होता है, लेकिन जो हालात होते हैं ना वो उससे गलत कराई जा रहे होते हैं। अगर आप भी ये महसूस करते हो तो समझ लो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत हैं। तो ये वीडियो मैंने किसी के सलूशन के लिए नहीं बनाई है, ये सिर्फ सच बोलने के लिए था कि
तो गाइस ये वीडियो किसी के सॉल्यूशन के लिए नहीं था, ये जस्ट मेरी और आपकी एक सच्चाई है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और होप ये आपको अच्छी लगी हो, ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो जो हर किसी के साथ हर वक्त होती है। और गाइस हिम्मत नहीं हारनी, डटकर जमे रहो और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम का अपना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ो, उनको टैकल करो। और अगर ये बात आपके दिल को लगी और आपने कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि इस चैनल पे और यहाँ पे शोर शराबे वाली बात नहीं होगी, यहाँ पे बात होगी तो हमारी और आपकी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई की, जिसे हम हर वक्त झेलते हैं, उससे लड़ते हैं और उस पे अपनी विजय प्राप्त करते हैं, सीधी सरल हिंदी भाषा में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइस लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसी तरह हम आगे बात करेंगे कि 30 के बाद जो हमारे एक सपने होते हैं जो पहले हमने बहुत संजोए होते हैं 30 से पहले, कि हम ये करेंगे, इतना कमाएंगे, ये करेंगे, वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो वो क्यों रह जाते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो रहने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।